विधायक निधि की बात करते हैं। जनता के विकास के लिए बनी विधायक निधि, लेकिन अब वही निधि सवालों के घेरे में है। कथित रिश्वतखोरी के आरोपों पर विधानसभा की कमेटी ने सख्त रुख अपना लिया है। 3 दलों के 3 विधायकों को कल जो है सदन में पेश होकर जवाब देना होगा, और अगर समझ लीजिए अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो यह तय मान लीजिए कि कार्रवाई जो है वो तो 100% होगी। एक रिपोर्ट हम दें। विधायक निधि में रिश्वतखोरी, विधायकों पर एक्शन की बारी, सदाचार कमेटी ने पूछे सवाल, 19 दिसंबर तक जवाब तलब। विधायक निधि के नाम पर कथित घूसखोरी के मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। मामला विधानसभा की कमेटी तक पहुंच चुका है। कमेटी ने आरोपों को गंभीर मानते हुए तीनों विधायकों से 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है। विधायक को सदन में खुद उपस्थित होकर हर सवाल का जवाब देना होगा। विधायकों को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस जारी किया है। तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा गया है। तीनों विधायकों को 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक जवाब पेश करना होगा। विधायकों को विधानसभा में खुद मौजूद होकर सवालों का जवाब देना होगा। सदाचार कमेटी तीनों विधायकों से 1 to 1 मिलकर सवाल जवाब करेगी। विधानसभा में सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सदाचार कमेटी की बैठक। स्पीकर देवनानी ने रविवार को ये मामला सदाचार कमेटी को सौंपा था। जहां तक आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना, दोनों बातों में फर्क है। आप मेरा वीडियो साफ तौर पे देख पा रहे हैं। क्या मैंने कहीं पर भी पैसे की बात करी? खुद जो आपका जो तथाकथित पत्रकार है उसने भी स्वीकारा कि मेरे सामने या मेरे से कोई भी पैसे की बात नहीं हुई। जो चीज की जांच नहीं हुई, मैंने लगातार कहा कि वीडियो एडिटेड है। एक सामान्य और सहज रूप से की गई बातचीत को अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि बार बार ऋतु बनावत को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी किया गया, लेकिन हर बार ऋतु बनावत को टारगेट किया जाना, इसकी जांच कौन करेगा? ये मेरा पक्ष है। दरअसल कथित रिश्वत कांड के वायरल वीडियो में जहां विकास पर बात होनी थी, वहां नेता इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दिख रही है लापरवाही, भ्रष्टाचार और मिलीभगत। 3 विधायक, 3 धाराओं के और प्लान 1, कितना कमीशन। पहला विधायक खींवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा, जिन्होंने 50 लाख के काम दिलाने के बदले 25 से 30 नहीं 40% कमीशन की मांग की। दूसरे विधायक हिंडौन से कांग्रेस की एमएलए अनीता जाटव, जिन्होंने स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए दरी मंगवाने के काम के बदले 80 लाख रुपए की अनुशंसा का लेटर देकर 40% कमीशन की मांग की। तीसरे एमएलए हैं भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत। इन्होंने भी विधायक निधि से 40 लाख के काम के बदले 40% की डिमांड की। अब निगाहें शुक्रवार को होने वाली सदाचार कमेटी की कार्यवाही पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि ये मामला सिर्फ आरोप बनकर रह जाएगा या कार्यवाही की आंच विधायक तक पहुंचेगी। बड़ा सवाल है, क्या सदाचार कमेटी की कार्यवाही से ये बीमारी दूर हो जाएगी? विधायक निधि पर लगे दाग को कमेटी का जवाब साफ कर पाएगा या राजनीति में एक और घूस कांड जुड़ जाएगा? इसका फैसला सदाचार कमेटी के फैसले से होगा। शुक्रवार का दिन राजस्थान विधानसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों विधायक निधि कोष से पैसा खर्च करने के लिए पत्र देने के बदले कमीशन का जो कथित मामला चर्चा में आया, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए, उस मामले में सदाचार कमेटी ने बैठक बुलाई है। बुधवार को हुई बैठक में सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने तीनों विधायकों को, ऋतु बनावत को, रेवंत राम डांगा को और अनीता जाटव को नोटिस दिया। 2 दिन के इस नोटिस के बाद शुक्रवार को
तीनों को अपना पक्ष रखना है। सदाचार कमेटी के सामने पेश होकर इन तीनों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया है कि आप अपने समर्थन में जो तर्क, तथ्य और अगर कोई दस्तावेज भी देना चाहते हैं तो वो साथ लेकर आएं। ऐसे में सुबह 11 बजे शुक्रवार को जब ये बैठक होगी तो उम्मीद की जा रही है कि तीनों विधायक पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर विधायक नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या सदाचार कमेटी कोई एक्शन लेगी, ये अभी भविष्य के घर में है। बहरहाल कैलाश वर्मा कह चुके हैं कि कमेटी तीनों विधायकों को सुनेगी, उनका पक्ष जानेगी। जो दस्तावेज, तथ्य, कागज या वीडियो वो अपनी तरफ से अगर देते हैं तो उनका भी परीक्षण करेगी। उसके बाद अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV, जयपुर।